सोशल मीडिया का वक्त है, टेक्नोलॉजी का जो दौर है, उसमें ये कहा जाता है कि जी इस रेस में जो इसको अच्छे से समझ आएगा वो जनाब वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो बाकी चीज़ें हमारे सामने हैं, जो अब वो दौर चला गया जिसमें आप जल्द से जुलूस करते हैं, बाहर आते हैं, वो यकीनन वक्त की एक ज़रूरत अभी भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो कैंपेन है वो बहुत तेज़ी से फैलती है और लोग उससे बहुत जल्दी जो है वो इंस्पायर होकर उससे सीखते हैं। तो किस तरह से देख रही हैं आप? जी देखें, पाकिस्तान में भी अडॉप्शन काफ़ी हद तक बढ़ी है, और आपके जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, प्लेटफॉर्म्स को, ऑडियो विजुअल, वो लिटरेसी को भी जो है ट्रांसफर करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा हो तो समझ आए, और ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास ये इसकी मकबूलियत होनी चाहिए। इसके साथ साथ जाहिर है कि अपना मैसेज पहुंचाने में जो तंजीमें, जो पार्टीज़ हैं, वो भी अब इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि चाहे वो कैंपेन्स हो, कैंडिडेट्स का हो या पार्टी लेवल हो, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो भरपूर तरीके से किया जा रहा है कैंपेनिंग के लिए भी, और अपना बयानिया और मौक़िफ़ सामने रखने के लिए, जो शायद और जगह ना पाया जाए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने देखा है कि इसलिए भी किया जाता है। अच्छा फरिया, ये कहते हैं इट कट बोथ वेज। इलेक्शन इन द डे एंड एज ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, तुम्हारे जैसे ममालिक में नया ट्रेंड है। गो कि 18 में भी इसका इस्तेमाल किया गया, 13 में भी थोड़ी सी झलक थी। खदशात क्या हैं? एक तो आपने कहा पॉजिटिव साइड है कि जी ज़रा सी इलेक्शन कैंपेन आसान हो गई, पैगाम पहुंच जाता है, लेकिन खदशात क्या हैं प्रोपेगेंडे के हवाले से, AI के इस्तेमाल के हवाले से? क्या आपने ट्रेंड्स देखे अब तक? जो सबसे ज़्यादा जो अमेरिकी इलेक्शन, US इलेक्शन में जो चीज़ देखी गई थी कि फेसबुक एड्स के ज़रिए या मैनिपुलेशन जो है और प्रोपेगेंडा, वो किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, उधर तो कांग्रेशनल हियरिंग्स भी हुई थी, और हम यहाँ पे भी जो कहते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़, मुझे फ्रेज़ पसंद नहीं क्योंकि एक ट्रम्पियन टर्म है जो कि उसको मकबूलियत दी गई है। तो इसमें जाहिर है कि ये भी एक अच्छा होता है जो हम देखते हैं कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और फिर बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा या गलत इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों तक पहुंच जाती है, और वो वायरलिटी उसकी ऐसी होती है कि आप उसको सही करते करते बहुत मुश्किल होता है, तब तक वो जहनों में चीज़ बैठ चुकी होती है। तो इस हवाले से जाहिर है कि मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। एक तस्दीक का जो एलिमेंट है कि आप खुद भी सोचें, देखें, और आगे अब क्योंकि जो नौयत है, जो आपने AI का हवाला दिया, तो उसको बहुत मुश्किल हो गया है कि इस तस्दीक करना, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, और अभी CJ पे एक डेस्क भी iVerify जो कि अब इलेक्शंस जब हम जा रहे हैं, होने वाले हैं, तो उस हवाले से जो इलेक्शन रिलेटेड डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है कि उसकी तस्दीक हो। दूसरा मेरे ख्याल से ये इदारों पे भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि कम से कम आपसे मुताल्लिक अगर कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के किसी फॉर्म पे कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो वो इंस्टीट्यूशनल एक रिस्पांस होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का हमें लगता है बंद कर दो, हटा दो, ये एक जिस तेज़ी से चीज़ें फैलती हैं, आपको करेक्टिव्स भी उसी तेज़ी से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। ये बड़ी दिलचस्प बात की आपने कि करेक्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे एक चर्चिल साहब का कॉल याद आया, और वो उन्होंने दिया था वर्ल्ड वॉर 2 जंग अज़ीम दोयम के ज़माने में, कि भी सच ने पतलून भी ज़ेब तन नहीं की होती, कि झूठ जो होता है वो आधी दुनिया का सफ़र कर चुका होता है। ये उस ज़माने की बात थी। तो झूठ का मुकाबला करना इन दिस डे एंड एज, और वो जो आपने कहा फेक न्यूज़ है और उसके अंदर ज़ाहिर है कि डिस्टॉर्शन है, हाफ ट्रूथ है, तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। और इसके लिए ज़ाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने राइवल को डिग्रेड करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा आपके ख्याल में मुस्बत अंदाज में, मैं भी तनकीद की बात नहीं कर रहा, इस टूल को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पा रही हैं? कौन लीड में है? आपका क्या तज़किया है? देखिए मुस्बत का तो मैं अब क्या ही कहूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो हमें पता है कि ये जो एक सोशल मीडिया पार्टी जो हमने कहा कि PTI, लेकिन मुस्बत है नहीं है, हमने ये भी उनसे मुंसलिक देखा है कि जो एक अब्यूसिव पैटर्न्स हुई है एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मुखालिफ सिर्फ ये सियासी पार्टी वाले नहीं, लेकिन जो सहाफ़ी तनकीद करता हो या कोई शहरी तनकीद करता हो, तो वो जो उनकी तरफ जो रद्द अमल होता है सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि किस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, किस तरह का उनके खिलाफ जो है अगर प्रोपेगेंडा भी देखें तो किस तरीके से किया जाता है, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। और हमारे अब एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होती है कि हर चीज़ का हल कानून है। मेरा नहीं ख्याल कि हर चीज़ का हल कानून है। हमने देखा है कि कानून का इतलाक़ भी किस लिए किया गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।